रात के ठीक 2:17 इस्लामाबाद के एक शांत हाई सिक्योरिटी इलाके में अचानक सन्नाटा टूट गया। एक बंद गली में खड़ी काली एसयूवी की हेडलाइट्स एक पल के लिए जलीं, फिर बुझ गईं। उसी क्षण आसपास लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गए। अंधेरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। सुबह जब सूरज निकला तो उसी इलाके के एक आलीशान घर में अफरा तफरी मची थी। अंदर एक शख्स मृत पाया गया। वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा एक अहम ऑपरेटिव था। लेकिन सवाल ये था, वो मरा कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये अंदरूनी साजिश थी या सीमा पार से आई कोई अदृश्य परछाई? यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमयी ऑपरेशन की कहानी, जिसे खुफिया हलकों में अक्सर ऑपरेशन हॉर्नेट के नाम से जोड़ा जाता है। असल कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा। 1947 के बंटवारे के बाद से ही दोनों देशों के बीच एक छिपी जंग भी चलती रही, जो अखबारों में नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों की फाइलों और गुप्त बैठकों में लड़ी जाती रही। भारत की रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पाकिस्तान की आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इस अदृश्य युद्ध के दो सबसे अहम खिलाड़ी हैं। रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी, जबकि आईएसआई उससे पहले से सक्रिय थी। दोनों एजेंसियां अपने अपने देशों की सुरक्षा के लिए गुप्त ऑपरेशन करती रही हैं। 2000 के दशक के अंत तक भारत में कई आतंकी हमलों और उनकी साजिशों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। जांच में धीरे धीरे ये संकेत मिलने लगे कि इन साजिशों के पीछे पाकिस्तान के अंदर बैठा एक नेटवर्क सक्रिय है। रॉ के सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क का संचालन एक ऐसे आईएसआई ऑपरेटिव के हाथ में था जो सीधे हमलों में शामिल नहीं होता था, लेकिन योजनाएं बनाता, फंडिंग की व्यवस्था करता और आतंकियों को सुरक्षित रास्ते दिलाता था। भारतीय एजेंसियों के लिए वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, बल्कि एक खतरा था जिसे रोकना जरूरी था। लेकिन उसे रोकना आसान नहीं था। वो हमेशा नकली पहचान का इस्तेमाल करता, अपने ठिकाने बदलता और बेहद सीमित लोगों से संपर्क रखता। उसके आसपास सुरक्षा का मजबूत घेरा था। रॉ के भीतर इस पर चर्चा शुरू हुई। क्या उसे सिर्फ ट्रैक करना काफी है या उसे हमेशा के लिए रोकना होगा? धीरे धीरे एक ऑपरेशन की रूपरेखा बनने लगी। ऑपरेशन की शुरुआत हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी से हुई। रॉ के विश्लेषकों ने महीनों तक उस नेटवर्क का अध्ययन किया। कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, यात्रा पैटर्न, हर चीज का बारीकी से विश्लेषण हुआ। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। पता चला कि वो आईएसआई ऑपरेटिव हर कुछ महीनों में एक खास शहर आता था, जहां वो सुरक्षित घर में रहता और गुप्त मीटिंग करता। रॉ ने उसके आसपास के लोगों की भी निगरानी शुरू की। ड्राइवर, गार्ड, पड़ोसी, यहां तक कि आसपास के दुकानदार भी जांच के दायरे में आए। इसी दौरान एक अहम सुराग मिला। एक स्थानीय संपर्क जो पहले उस नेटवर्क के लिए काम कर चुका था, धीरे धीरे रॉ के संपर्क में आया। उसने बताया कि वो ऑपरेटिव जल्द ही एक खास मीटिंग के लिए शहर आने वाला है। ये वही मौका था जिसका इंतजार महीनों से था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन करना बेहद जोखिम भरा था। रॉ को पता था कि जरा सी भी चूक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकती है, इसलिए योजना बेहद सावधानी से बनाई गई। ऑपरेशन का नाम रखा गया हॉर्नेट। नाम का मतलब था तेज, सटीक और घातक हमला। टीम छोटी रखी गई, सिर्फ अनुभवी और भरोसेमंद एजेंट्स को शामिल किया गया। नकली पहचान बनाई गई, नए पासपोर्ट तैयार हुए और महीनों तक रिहर्सल होती रही। टीम को हर स्थिति के लिए तैयार किया गया। गिरफ्तारी, पूछताछ, भागने के रास्ते, सब कुछ। फिर वो समय आया जब उन्हें सीमा पार करनी थी। टीम अलग अलग रास्तों से पाकिस्तान पहुंची। किसी ने व्यापारी का रूप लिया, किसी ने पर्यटक का। कुछ एजेंट पहले से ही स्थानीय संपर्कों के जरिए वहां मौजूद थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, मिशन पूरा करना और बिना कोई निशान छोड़े लौटना। लेकिन सबसे मुश्किल काम था सही समय चुनना। रॉ को पता था कि गलत समय पर हमला हुआ तो लक्ष्य बच सकता है या सुरक्षा बल सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए कई दिन सिर्फ निगरानी में बिताए गए। टीम घर के बाहर घंटों बैठकर गतिविधियां देखती रही। गार्ड्स की शिफ्ट, आने जाने वाले लोग, आसपास की हलचल, सब कुछ नोट किया गया। और फिर वो रात आई।
इलाके में असामान्य शांति थी। गार्ड्स की संख्या कम थी और घर के अंदर सीमित लोग मौजूद थे। टीम ने तय किया, यही सही समय है। ऑपरेशन बेहद तेज और सटीक था। बिना शोर किए टीम अंदर पहुंची। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। जब तक आसपास के लोगों को कुछ समझ आता, टीम वहां से निकल चुकी थी। सुबह खबर फैली तो पाकिस्तान के खुफिया हलकों में हलचल मच गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इस ऑपरेशन के बारे में आज तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब खुफिया युद्ध ने सीधे मैदान में उतरकर परिणाम दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और जानकारी से भी लड़े जाते हैं। और ये भी कि खुफिया दुनिया में जीत अक्सर चुपचाप मिलती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जश्न के। ऑपरेशन हॉर्नेट सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उस अदृश्य जंग का हिस्सा था जो आज भी जारी है, जहां हर देश अपनी सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे लड़ता है और जहां जीत की कहानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि रहस्यों में छिपी रहती हैं।